गूगल से या वर्चुअल से आप घर डाउनलोड करके रह लोगे उसमें, तो उसका फीस पे नहीं करते, बगैर नेट के चला कर दिखाओ। अभी आपको मैं 3 घंटे में नेट बंद कर देता हूँ, तो आप रह कर दिखाओ। कोई बंदा मेरे को खाने के बगैर रह लेगा, वो नेट के बगैर नहीं रहेगा वो। अगर आजकल दिवाली के नज़दीक लोग लॉटरी खरीदते हैं तो वो एआई से ये भी पूछते हैं भाई मेरे लॉटरी में क्या नंबर होना चाहिए। किसी भी बंदे ने काम नहीं करना था अगर पेड़ ना लगा होता। कौन बंदा का हाँ हम बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? आप बैठे हो किस लिए बैठे हैं? दुनिया बैठी है तो जी सामने सुने दर्शक किस लिए बैठे हैं? अगर किसी के पेड़ ना लगा, कोई बंदा काम ना करता, डाउनलोड करोगे यही से खाओगे रोटी, तो कपड़े पहनोगे यही से पहनोगे, फिर ये भी आ गया, ये कमाल ही हो गया। तो बच्चे फिर यही पैदा करेगा मेरे हिसाब से। तो मैंने ये चीज़ देखा। क्या लगता है एआई जो सटीक जानकारी दे पाएगा जैसे आप लोगों को गाइड कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, एआई भी कर पाएगा? करे संघर्ष, करे गलतियां, सीखे, आगे बढ़े, उसे इंसान कहते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करे, समस्याओं को दूर करे, उसे ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। और आज ज्योतिष विज्ञान पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जाने माने और प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं विपिन अरोड़ा जी। और विपिन अरोड़ा जी से आज बहुत तीखे, मीठे और कई अनसुलझे सवाल भी पूछे जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में भी कोई हमारे टॉपिक से रिलेटेड सवाल अगर हो तो उसे आप सिर्फ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम कोशिश करेंगे इनसे संपर्क करके दोबारा आपको आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आज बड़ी मेहनत से इनको बुलाया गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट में। पहले नमस्कार प्रभु सर। नमस्कार जी। तो जीबी सर, आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बड़े आराम से आए हैं। बहुत लंबा सफर आपने तय किया मोगा से होशियारपुर तक का। बिल्कुल। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। और उसके लिए सबसे पहला सवाल जो है, आजकल समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो समस्याएं हम देख रहे हैं वो है रिश्ते का खराब हो जाना। कई रिश्ते, ये सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं है, भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बेटी और माँ का रिश्ता, बहू का ससुराल से रिश्ता, बहू का एक भाभी का अपनी ननद के साथ रिश्ता। आजकल रिश्तों पे विश्वास कम किया जा रहा है। रिश्तों में पुराने जो प्रेम प्रकाष्ठा थी वो कम रह गई, रिश्तों में जोड़ कम रह गया। हालांकि लोग अब फेविकोल का जोड़ कहते हैं पर वो सिर्फ कहने की बातें रह गई। रिश्ते खराब होते हैं और कई बार लोग रिश्तों को खराब होने के लिए छोड़ देते हैं। क्या इसके पीछे हमारी बोलचाल कारण है, या कोई ग्रह दशा है, या फिर कोई और कारण है? ज्योतिष विज्ञान क्या कुछ कहता है ये जानते हैं। सर रिश्ते क्यों खराब होते हैं, क्या कारण है? सर रिश्तों का सबसे बड़ा खराब कारण होता है, आप कुंडली भी चेक कर लोगे, आप बोलोगे कि बुध प्लैनेट जो है वो बहन का कारक है, बहन बुआ और बेटी का कारक है। वो कुंडली में जितना भी मर्जी अच्छा पड़ा हो, अगर आपके घर की नॉर्थ में टॉयलेट होगी तो वो रिश्ता खराब मिलेगा ही मिलेगा। कुंडली में चाहे जितना मर्जी बुध प्लैनेट अच्छा हो, आपकी माँ, बहन, बुआ, बेटी के साथ नहीं बनेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है वास्तु दोष। तो वहाँ पर क्या हो सकता है? टॉयलेट हो सकती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। मतलब ये है कि वास्तु रिश्तों का तहलका मचा के रख देगी? बिल्कुल बचाएगी। आप चेक करो कुंडली में जिनका बुध प्लैनेट हो, मंगल अगर खराब हुआ तो आप उसकी साउथ डायरेक्शन में देखो, टॉयलेट होगी, उसकी भाइयों के साथ नहीं बनेगी। उत्तर दिशा में शौचालय होना रिश्तों के खराब होने का मुख्य कारण है। बिल्कुल। बहन, बुआ और बेटी, उनको प्रॉब्लम आएंगी, रिश्ते भी खराब होंगे और उनका मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी अगर यहाँ पर टॉयलेट होगी तो। ये तो इसके निवारण का भी कोई साधन है कि नहीं है? सर निवारण का साधन तो है सबको। आजकल क्या चीज़ नहीं है, सभी चीज़ का निवारण होता है। पहले ये देखो कुंडली में वो चीज़ें हैं, कुंडली में वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं कि हमारी बहन के साथ बनेगी, फिर आप उनके रिश्तों को भी ठीक कर सकते हो। ठीक है। फिर अभी लोग कहते हैं कि हम लाखों स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं, तो टीचर के साथ उनके साथ क्यों नहीं बनती? उसका सबसे बड़ा कारण है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। तो वहाँ पर पहले वो हम वहाँ पढ़ते हैं हमारे से, फिर वो बुराई करते हैं कि इनकी टीचर की है जो बुराई हो रही है, उनके टीचर के साथ क्यों नहीं बनती? उसका कारण है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है। मतलब सिर्फ वास्तु जो है वो आपके रिश्तों को तार तार कर रहा है। और
अगर आप अपने वास्तु में सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो शायद आप इन रिश्तों को तार तार करवाने में मुख्य जिम्मेवार हैं। एक चीज और बताइए विपिन सर, कि जिस तरह से मैंने सुना है या फिर लोग कहते हैं कि जब शनि की मार किसी पे पड़ती है तो अच्छे खासे राजा को भी रंक बना देती है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल सर, शनि एक न्यायप्रिय राजा है, ठीक है ना। जब शनि 9 प्लैनेट के साथ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होगा, तो कहाँ कहाँ पर होगा, तो क्या चीज़ें होगी। पहले हमने जो बात कर रहे थे रिश्तों को लेकर, तो रिश्तों के में मान के चलो, अगर हमारी पिताजी के साथ वो चीज़ें खराब होती हैं, पिताजी के साथ संबंध नहीं बनते, कुंडली में चाहे लाखों सूर्य उच्च क्यों ना बैठा हो, तो अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में होगी तो पिता के साथ नहीं बनेगी। हमारी पत्नी के साथ क्यों नहीं बनती, तो हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम रहेगी, हमारी पत्नी के साथ नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसका शुक्र प्लैनेट भी खराब होगा कुंडली में, तो चेक करना। फिर अगर हमारी भाई के साथ नहीं बनती तो हमारा मंगल प्लैनेट खराब है, तो कुंडली में चाहे मंगल लाख अच्छा हो, हमारे वास्तु में अगर साउथ में टॉयलेट आ गया तो उसकी भाई के साथ पंगा पड़ना ही पड़ना है। अभी हम क्या कहते हैं, अभी आपने पीछे बोला वो ससुराल वालों के साथ नहीं बनती है ना, तो अगर हमारी साउथ वेस्ट दिशा में टॉयलेट होगी तो हमारी ससुराल वालों के साथ कभी नहीं बनेगी। तो फिर अभी चाचा जी के रिश्ते रह गए, ताया जी के रह गए, हमारे बच्चों के साथ हमारी क्यों नहीं बनती। चीज़ का बात को मान रहे हो ना, तो वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट होगी हमारे बच्चों के साथ कभी नहीं बननी। चाहे आप जितना मर्जी कुंडली में चेक कर लो, शनि के कर लो, वो चेक कर लो, ये चीज़ नहीं होंगी। अगर हमारे बच्चों के साथ, हमारे चाचा जी के साथ, हमारे ताया जी के साथ नहीं बने, उसका सबसे बड़ा कारण वेस्ट डायरेक्शन ही है। तो फिर अगर फिर आ गया हमारी माता के साथ, उसकी सबसे बड़ी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, वाव्या कोण, चंद्रमा। तो अगर वहाँ से प्रॉब्लम आ गई हमारी मासी के साथ और हमारी मदर के साथ नहीं बने। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो आम देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज में या फिर कॉर्पोरेट जगत में, कि जो एम्प्लॉयज होते हैं या टीम मेंबर्स जो होते हैं वो अपने बॉस को गालियां देते होते हैं, उनकी बॉस के साथ नहीं बनती। क्यों सर? बॉस के साथ ना बनने का कारण वेस्ट डायरेक्शन ही है ना, क्योंकि वो लेबर का जोन आ गया, बॉस आ गया सूर्य, वो किसी की मानेगा तो नहीं। तो ठीक है, ये सूर्य और शनि की कब बनती है? नहीं बनती ना, तो यही कारण है। नहीं, इसका भी कोई साधन बता दीजिए कि बन जाए। अरे बन जाएगा, जो लेबर वाले काम कर रहे हैं वो अपनी बॉस की पिक्चर नॉर्थ वेस्ट में लगाओ। नॉर्थ वेस्ट जो सपोर्ट का जो जोन है, तो यही चीज़ें तो हैं, अपने बॉस की पिक्चर लगाओ, बॉस आपको सपोर्ट करेगा। तो बॉस ने तो पहले ही आपको नॉर्थ ईस्ट में बैठा रहेगा सारा दिन काम करने के लिए। आप भी चेक करो ना, कहीं आप तो नहीं नॉर्थ ईस्ट में बैठ रहे हो जो आप काम कर रहे हो। तो वो बंदा, जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक करेगा ना, वो देखना कंपनी में नॉर्थ ईस्ट में बैठा होगा, वो सुबह दिन रात को सारे चले जाएंगे, वो अकेला काम करता रहेगा नॉर्थ ईस्ट में। अगर वो बैठा हुआ तो बैठा ही रहेगा। हाँ, बैठा ही रहेगा, वो जोन अपनी तरफ खींचता है। मैंने पिछली वीडियोज में मैंने आपके पॉडकास्ट में बताया था, मैंने वो चीज़ें तो है। अरे वाह। अच्छा अरोड़ा जी, एक बात बताइए कि आप लोगों की दुकानदारी खूब चली आज तक, आप लोग जैसे कहते रहे। अरे मैं दुकानदारी की बात नहीं कर रहा, मैं सेवा की बात कर रहा हूँ। सेवा कीजिए, आप जैसे कीजिए, पर बहुत चली। मतलब अब आप लोगों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अब सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात नहीं होती है, अब बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब लोग पहले जो आपको ढूंढते थे, ऑनलाइन ढूंढते थे, ऑफलाइन ढूंढते थे कि कहीं कोई मिले भाई, कोई मुझे गाइड करे, है ना। अब लोग एआई को तवज्जो दे रहे हैं। क्या लगता है, एआई जो सटीक जानकारी दे पाएगा जैसे आप लोगों को गाइड कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, एआई भी कर पाएगा? सर वो कैसे कर लेगा? उसको बनाने वाला कौन है? हम लोग तो है ना, उसको बताने वाला भी हम लोग है। एआई ने खुद को बना, तो आदमी ने बनाया है ना उस चीज़ को। जो हम उसको टाइप करेंगे, वो होल्ड करेंगे, वो बताता जाएगा। एआई ऐसा चीज़ नहीं है वो। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको रहने के लिए क्या एआई घर देगा? आपको चाहे ज़मीन पर आप जितना ऊपर जितना मर्जी उड़ लीजिए, ज़मीन पर तो आपको आना पड़ेगा। क्या आप गूगल से या वर्चुअल से आप घर डाउनलोड करके रह लोगे? उसमें कपड़े वर्चुअल पहन लोगे आप? यही कपड़े वर्चुअल होते हैं ना, आप देखा है जो बने होते हैं, ठीक है। फिर आपको खाने के लिए क्या रोटी गूगल डाउन से डाउनलोड करोगे? यही से खाओगे रोटी, तो कपड़े पहनोगे यही से पहनोगे। फिर ये भी आ गया, ये कमाल ही हो गया। तो बच्चे फिर एआई पैदा करेगा मेरे हिसाब से, तो मैंने जो चीज़ देखा। तो
AI से बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए लोग विरोध कर सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं सर, देखो गलत बोल नहीं रहा। अगर ये चीजें होती तो हम काम क्यों करते? अगर आदमी के पेट ना लगा होता, वो बंदा, किसी बंदे ने काम नहीं करना था आज में, किसी भी बंदे ने काम नहीं करना था अगर पेट ना लगा होता। कौन बंदा का, हाँ हम बैठे हैं किस लिए बैठे हैं? आप बैठे हो किस लिए बैठे हैं? दुनिया बैठी है तो जी सामने सुने दर्शक किस लिए बैठे हैं? अगर किसी के पेट ना लगा, कोई बंदा काम ना करता, तो AI ने क्या किया? लोगों की AI करने आने से क्या हुआ? उसको भूख थोड़ी लगनी है। तो जब हमें आना है तो उसको डाउनलोड नहीं करना, उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि AI को भी ह्यूमन ही चला रहे हैं और ह्यूमन को ही रास्ते जो हैं वो उसके द्वारा बनाई गई कोई ऐप या कोई वेबसाइट जो है वो नहीं गाइड कर पाएगा। हाँ, नहीं कर पाएगा। चलो मान के चलो कर भी दिया, किसी बड़े स्टॉल ने बैठा कर भी दिया, फिर उसके आगे फिर आना तो फिर भी जमीन पर ही है ना। तो AI को बिठाने के लिए कंप्यूटर को कुछ जमीन तो चाहिए ना, अर्थ एलिमेंट तो मजबूत चाहिए ना। तो अर्थ एलिमेंट नहीं होगा तो फिर क्या उसको हवा में छोड़ दोगे AI को भी? नहीं, आप अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, चलिए हवा में छोड़ देने की बात करते हैं, पर आजकल तो ट्रेंड यहाँ तक चल पड़ा है कि लोग अगर आजकल दिवाली के नज़दीक लोग लॉटरी खरीदते हैं तो वो AI से ये भी पूछते हैं भाई मेरे लॉटरी में क्या नंबर होना चाहिए। तो सर वो दिमाग किसका है? वो बंदे का ही है ना, तो बनाया किसने उसको? वो कहते हैं वो कोई फीस नहीं लेता, उसे कुछ देना नहीं पड़ता। अरे क्यों नहीं देना पड़ता? जो आप नेट खराब कर रहे हो तो उसका फीस पे नहीं करते? बगैर नेट के चला कर दिखाओ। अभी आपको मैं 3 घंटे में नेट बंद कर देता हूँ, तो आप रह कर दिखाओ। कोई बंदा मेरे को खाने के बगैर रह लेगा, वो नेट के बगैर नहीं रहेगा वो। यानी आप एक जागरूक व्यक्ति हैं तो ये सवाल आपसे ही पूछना बनता है, क्योंकि मैं किसी अन्य से सवाल ये पूछूं तो शायद ये न्यायोचित नहीं होगा। हाँ। आपने भी AI को यूज किया? आप अपने फील्ड में यूज करते हैं? नहीं करता, मैं नहीं यूज़ करता, मैं यूज़ ही नहीं करता। AI बता देगा कि आपकी ये चीज़, आपके घर में वास्तु करने के लिए हम गए, AI बता देगा कि आपका ये नॉर्थ ईस्ट है। आप सीखना चाहेंगे AI चलाना? कभी आप चाहेंगे कि आपके फील्ड में आप इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें ताकि आप अपने इस जो भी आपसे कोई सवाल पूछते हैं उनको सही गाइड कर पाए? सर AI को आप चाहे उसको पहले बताना तो पड़ेगा ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है या वेस्ट है। आप कैसे बताओगे उसको? आप करते हो डेट ऑफ बर्थ भरते हो, वो सारा कुछ निकाल देता है, वो एक डाटा फीड किया उसके अंदर, वो चीज़ निकाल कर देता है। इसका मंगल खराब है, यहाँ पर बुध खराब है, वहाँ पर, वो चीज़ को निकाल कर दे देता है, वो उपाय की लिस्ट बना देता है। ठीक है ना? तो उसको एक वास्तु वाले घर में डालकर देखो, उसको बता भी ये डायरेक्शन कौन सी है। तो बात ये है कि डायरेक्शन, अगर ग्रह दशा, नक्षत्र और ये 12 राशियां, ये सारी चीजें अगर एक साथ समायोजित करके आपको कोई जानकारी दे रहा है तो ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि उसकी तुलना आप एक ह्यूमन रिसोर्स के साथ या ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कर पाएंगे। नो डाउट आने वाला दौर बताएगा कि आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आप ये भी डाल दो ना फिर उसके ऊपर कि उस बंदे की डेथ कब होगी, ये क्यों नहीं बता रहा? वो नहीं, वो बता रहा है, फिर उस दिन होगी नहीं हो नहीं है, वो अलग बात कभी है। पीछे हुआ है, पर वो पूरी संभावनाएं अपनी बता रहा है। संभावना है क्यों बता रहा? वो सीधा लिखकर भले भी इस बंदे की डेथ होगी। हाँ। अगर आप D64 चार्ट पर काम करोगे ना, जी। वो आदमी डेथ की डेट भी निकाल देता है। हाँ। उसको बनाने वाले कौन है? हम लोग हैं, बंदे लोग हैं, जो हमारे भाईचारा वो बनाता है। अभी आपको एक छोटी पुरानी बात सुनाता हूँ। वो ना एक बंदा था, वो क्या ना, उसको ढोल बजाने था, तो ढोल बजाकर वो खाना खाया करते थे, है ना। वो जैसे पुराने हम देखते जो कि ढोल बजाते थे शादियों में, वो जाते ढोल बजाते थे। एक बंदे के पास एक बंदा आया, वो आपके जैसा वही इंटेलिजेंट था, तो वो आया AI जैसे चल पड़ा। तो वो बंदा आया, उसको बोला कि मैं आपको ना, उस समय 100-200 तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उसको बोला ये ले, तेरे को मैं ना 500 रुपये दूंगा, मैं आपका ना ये जो ड्रम बजाओगे वो डुगनी डुगनी जो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो क्या किया, वही काम हुआ, उसने ढोल का रिकॉर्ड किया, वो कैसेट मार्केट में बिक गई, तो सारा उनका काम बंद हो गया था ढोल का उस समय। अभी फिर सिंगर कितने बंद हो गए, डीजे आने की वजह से सिंगर कितने बंद हो गए। अब कौन खाड़े लगवाता है? मतलब आप कहना चाहते हैं कि खतरा है ये? सर खतरा भी तो है, तो अभी वो बता देगा। अभी क्या डालोगे नहीं, उसको? मतलब ये है कि ढोल वाले की म्यूजिक रिकॉर्ड की गई, म्यूजिक लोगों ने कैसेट बना दिया और लोग उसी से ढोल सुन लिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब ये लगता है कि AI जो है वो अगर वास्तु के
तरीके बताने लगेगा, तौर तरीके बताने लगेगा, या फिर कमियां और खामियां गिनाने लगेगा, तो खतरा है। बिल्कुल खतरा है। तो अगर आपको पता लग जाए कि अब डेथ होने वाली है, उसने बता दिया कि आपने जो अभी मैं आपको बात का रिपीट कर दूं, तो अब आप क्या करोगे? प्रॉपर्टी सभी के नाम कर दोगे, आश्रम में कर दोगे, बाद में पता लगा कि मैं तो मरा ही नहीं, मेरा पैसा कहाँ पर गया, तो फिर किसको पीटोगे? कंप्यूटर को पीट कराओगे, एआई को? चलिए, लंबा टॉपिक है, मैं वापस आता हूँ, आपको भी लाता हूँ। और ये बताइए कि जैसे मैंने सुना है, पढ़ा है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ जैसे लक्ष्मी संयोग भी कहा जाता है, तो एक वनस्पति में किसी मतलब पौधे का भी जन्म होता है, ठीक है ना, वनस्पति में किसी भी चीज़ का। और फिर से अगर एनिमल्स में हम लें तो उनमें भी किसी ना किसी का जन्म होता है। तो इसको लोग जोड़ते भी हैं और लोग बताते भी हैं। तो इस चीज़ को आप कितना सही मानते हैं, या फिर ज्योतिष विज्ञान जो है, वास्तु, इसको कितना सही मानता है? सर ये पार्ट ज्योतिष का ही है, ठीक है। जब भी हम पैदा होते हैं उसी समय एक बर्ड पैदा होता है, उसी समय एक एनिमल पैदा होता है, और उसी समय ज़मीन से एक वनस्पति भी पैदा होती है जो हमारे साथ साथ वो बड़ी होती है, ठीक है। अभी मान के चलो, अब तो हमारे पास व्हीकल आ गए हैं, गाड़ी आ गया, उड़ने के लिए जहाज आ गए हैं, वनस्पति पेड़ों के ऊपर आ चुकी है, वो तो है, ठीक है। आप एक पंसारी की दुकान पर जाओ, आपको वहाँ पर ऐसे ऐसे फ्रूट्स होंगे या ऐसे ऐसे जड़ें होगी जिसका आपको कभी नाम सुना भी नहीं होगा, ऐसी चीज़ें होती है। अभी देखो, लक्ष्मी जी का जो वाहन है, उड़ने वाला वाहन, जो हमारे पुरातन में जितने देवी देवता हैं तो उनमें ये चीज़ें तो थी ना। जो वाहन है, उनका वाहन क्या है? उल्लू वाल है ना उनका वो जो जाने के लिए, जब नीचे जमीन पर जाना हो तो वो हाथी पर जाते थे, एलिफेंट पर जाते थे जी। तो वो उनका वनस्पति क्या हुआ? लोटस। जी हाँ, लोटस से कमल का फूल, वो वहाँ पर बैठते। ऐसे ही हमारा जब हम पैदा होते हैं ना, तब हमारे यहाँ जन्म नक्षत्र पर यूज होते हैं। हाँ, तो जब आपने इन तीनों चीज़ों का आपको पता लग गया, मेरा एनिमल कौन सा है, मेरा बर्ड कौन सा है, या फिर मेरा वनस्पति कौन सा है, आपको दुनिया का टॉप का बंदा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ना ही आपको कभी कोई बीमारी लगेगी, चाहे आप लाखों डॉक्टर का, हमें पता लगा कि ये हमारी वनस्पति है, इसको लगाने से हमें बेनिफिट होगा, इसको खाने से हमें बेनिफिट होगा, जन्म से लेकर एंड तक वो खाओ। अगर आपको हॉस्पिटल के चक्कर निकालने पड़ गए तो फिर देखना, चाहे जितना मर्जी वास्तु वर्क कराओ, जितना मर्जी कुंडली वर्क कराओ, कुछ नहीं है। आपको वनस्पति पता होना चाहिए, आपको अपना बर्ड पता होना चाहिए, आपको अपना एनिमल पता होना चाहिए लाइफ में। चलिए, अगर मैं चाहूँ कि कुछ पॉजिटिव संदेश जो है, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो नेगेटिविटी में ज़्यादा जी रहे हैं, और नो डाउट कि आज के दौर में लोगों को अधिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और समस्याओं का सामना करने का जो टैलेंट पहले लोगों के अंदर था, सहने की क्षमता जो थी, अब वो खत्म होती जा रही है। लोग जल्दी धैर्य खो देते हैं। लाखों युवा, हमारे तो दर्शक आपको देख ही रहे, सुन ही रहे, हमारे दर्शकों के अलावा भी लोग जो हैं वो आपको, हमें सुनेंगे। मैं चाहता हूँ आप कोई पॉजिटिव मैसेज जो है उन्हें ज़रूर कन्वे कीजिए, ताकि लोग हर्ष, उल्लास और आत्मविश्वास के साथ वास्तु का ना केवल अनुपालन करें, बल्कि इसे अपने जीवन में, दिनचर्या में अपनाएं भी, और एक सुखी समृद्ध जीवन बिताएं भी। सर बिल्कुल सर, वास्तु सुख समृद्धि बनाना तो है, पर मेरा कहने का मतलब कि अभी किस बात के लिए टॉपिक को हम स्टार्ट करें, क्योंकि ये टॉपिक कुछ अलग सा है। क्योंकि दिनचर्या में कौन करेगा? सुबह लोग कितने बजे उठते हैं? पहले लोग 4 बजे उठ जाते थे, अब लोग कितने बजे उठते हैं? कनाडा में लोग कितने बजे उठते हैं? अब हमारे बच्चे 11 बजे, पहले हम ऑफिस नहीं जाते। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा समझिए। इस चीज़ को हम, किसी की दिनचर्या को हम नहीं बदल सकते जब तक वो अपने आप से मन से नहीं करता, वो चीज़ों को हम नहीं कर सकते सर। मेरा कहने का मतलब यही है। थैंक यू सो मच सर।